Assalamu alaikum. Welcome to new topic which is distance formula. Here we will prove distance formula. What is basically distance formula? The formula which is used to find distance between two points in coordinate geometry is basically called distance formula. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं प्लेन में. ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को आप इस फॉर्म में कंसिडर करें कि यहाँ पे एक पी एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसके सबस्क्रिप्ट में 1 यूज कर लें. ठीक है, और एक पी x2 y2 है. ठीक है, क्योंकि पॉइंट की लोकेशन के लिए हमें एक्स वाई मेंशन करना चाहिए. तो यहाँ पे बेसिकली आपने सबसे पहला काम ये करना है, दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेने हैं. ठीक है, और एक को आप P कह दें और सेकंड को अगर Q कह देते हैं तो ज्यादा बेस्ट है. ठीक है, डिफरेंट अल्फाबेट मेंशन कर लेते हैं. अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 are 2 points in Cartesian plane. अब हम ऐसे करते हैं, इन पॉइंट्स को ड्रॉप करके ना इसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यूज आ रही हैं आप उनको यहाँ मेंशन कर दें. देखें, ये अपॉन x एक्सिस x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन y एक्सिस y1 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और अगर आप q को यहाँ देखें तो ऑन x एक्सिस ये x2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑन y एक्सिस ये y2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. तो जरा P एंड Q डिस्टेंस को हम सॉलिड लाइन से मार्क कर देते हैं. ठीक है, सॉलिड लाइन से मार्क करने के बाद ना आप क्या करें, इसको थ्रू आउट ज्वाइन करने की कोशिश करें यूं हॉरिजॉन्टली. ठीक है, अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे R मेंशन कर दें, R पॉइंट मेंशन कर दें, तो देखिए बेसिकली यहाँ 90 का एंगल आ रहा है. ठीक है, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. ठीक है, बेसिकली इसी ट्राइंगल पे हमने फोकस करना है. तो हम क्या करते हैं कि इसी फुल ट्राइंगल को ना अपनी आसानी के लिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए. अब हमने बेसिकली पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, मतलब पी क्यू डिस्टेंस का मतलब है पी क्यू के दरमियान आपने डी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. अगर आपने पी क्यू में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है. ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहिए पिथागोरस थ्योरम. ठीक है, पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 90 के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस अगर कहते हैं तो यहाँ पे 90 के ऑपोजिट साइड ही आ रही है बेसिकली पी क्यू. तो इट मींस पी क्यू अगर हाइपोटेन्यूस है ना तो हमें पिथागोरस थ्योरम यूज कर लेना चाहिए. अब देखिए पिथागोरस थ्योरम तो यूज कर सकते हैं बट बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइड्स चाहिए. मतलब आपको पी आर और क्यू आर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो यहाँ पे पी आर अगर आप देखें ना तो इसमें आपने एक्स एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू गिवन है, ये x2 के इक्वल है. ठीक है, फिर आप यहाँ पे फोकस करें अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू भी आपको गिवन है, ये x1 के इक्वल है. बट आपने तो ये वाली वैल्यू बतानी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है. तो बेसिकली आप क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे. अगर ये डिस्टेंस आपको मिल गया ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि x2 माइनस x1 डिस्टेंस है PR का. ठीक है, अब हमें QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो QR में देखिए Y2 तक डिस्टेंस Y2 है. ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन ये है. ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Y1 तक का डिस्टेंस Y1 के इक्वल है. तो अगर आप Y1 और Y2 के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली Y2 माइनस Y1 के इक्वल है. इट मींस आपने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है QR भी. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, हेयर PQ इज इक्वल्स क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये डिस्टेंस अननोन है और आपने QR पॉइंट फिलहाल फाइंड आउट कर लिया है, डेट इज बेसिकली Y2 माइनस Y1. और अगर आप PR देखें तो वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, बेसिकली x2 माइनस x1. ठीक है, अब हम इन्हीं कैलकुलेशंस को आगे मजीद यूज करेंगे.
देखिए आपको यहाँ से आइडिया है कि पी क्यू हाइपोटेनियस है, ठीक है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। मैंने जस्ट उसके फर्स्ट अल्फाबेट को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब अगर आप इसमें पी क्यू की जगह पी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं और बेस की जगह आप पी आर पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, और क्यू आर की जगह परपेंडिकुलर पुट कर देते हैं, तो बेसिकली आपके पास रिलेशन ये आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज पुट करें। पी क्यू की वैल्यू डी स्क्वायर है, और फिर आप देख सकते हैं पी आर स्क्वायर की जगह आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पुट करें, और क्यू आर स्क्वायर की जगह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पुट करें, ठीक है। आपको तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बेसिकली अगर आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ना, तो डी स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर आपके पास d आ रहा है, और d डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कौन सा डिस्टेंस है, P और Q पॉइंट के दरमियान, और वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फार्मूला आपने फाइंड आउट किया है d इक्वल्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फार्मूला को। इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, और अगर दो पॉइंट्स में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हमेशा हम इसी फिनोमेना को यूज करते होते हैं, इसी फार्मूला को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए ये जो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसको हमें अप्लाई कैसे करना होगा उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे देखिए P पॉइंट है ना x1 y1, ठीक है, और Q पॉइंट है x2 y2। तो बेसिकली जब आपको ये पॉइंट्स गिवन होते हैं तो वो इस फॉर्म में गिवन होंगे, -2 3 एंड Q आपको गिवन होगा फॉर एग्जांपल 5 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x1 की जगह आप -2 पुट करेंगे और y1 की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, और इसी तरह x2 की जगह आप 5 पुट करेंगे और y2 की जगह आप 9 पुट करेंगे। 9 पुट करने के बाद सिंपल आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस d को ही रिप्रेजेंट करेगा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से जब आप d फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर।